हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। और आप जैसा कि आप देख चुके हैं पिछली वीडियो, जिसमें आपने देखा था रूल नंबर 1, जिसमें आपने देखा था कि टेंस क्या होता है। तो टेंस दो प्रकार का देखा था हमने। पहले प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आपको एक्शन नहीं हो रहा था। वहां पे जिसमें एक्शन नहीं हो रहा था उसमें आप केवल अवस्था बताई जा रही थी। ऐसा अपने टेंस पढ़ लिया है ना। टेंस वैसे आपने देखे हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन आज आप पढ़ने वाले हैं एक्शन रूल नंबर 2, जिसमें आप देखेंगे एक्शन वाले वाक्य, जिसमें एक्शन दिया होगा, इसमें कार्य दिया होगा। तो कार्य आपका 4 तरीके से दे सकता है ना। 4 तरीके कार्य होता है आपका। एक कौन सा होता है? इंडेफिनेट। इसमें कौन सा कार्य होता है? आदतन कार्य रहता है इसमें, आदतन कार्य है ना। और रोजाना वाले कार्य रहते हैं, जैसे कि वह खाना खाता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वह अंग्रेजी सीखता है। इस प्रकार से ये काम कैसे हो रहे हैं? रोजाना वाले काम है या हैबिट वाले कार्य। जैसे वह सिगरेट पीता है, वह क्रिकेट खेलता है, ये क्या है? आदत वाले कार्य हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इंडेफिनेट कहते हैं। अगर यही काम मान लो ऐसा आ गया कि वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलता है, ये तो आपका इंडेफिनेट है। अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आपका कौन सा होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि एक्शन का काम होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं कि वह क्रिकेट खेल चुका है, यानी काम कंप्लीट हो गया। जब काम कंप्लीट हो गया ना, तो उसे क्या कहेंगे? वो परफेक्ट कह देंगे, है ना। क्या बोलेंगे उसको? परफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई काम कंप्लीट हो जाए कुछ और कुछ अधूरा है, जैसे मैं बोलूं वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे उस वक्त क्रिकेट खेलते हो गए और अभी भी और खेल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह क्रिकेट कुछ तो खेल ली और कुछ खेल रहा है, कुछ काम कंप्लीट कर लिया, कुछ अभी कर रहा है। इस प्रकार से आपके टेंसेस होते हैं। चलिए, अब इनमें हर प्रकार की टेंस में, हर प्रकार के एक्शन में अलग अलग वर्ब होती हैं। जैसे आपने देखा था कि बिना एक्शन वाले सेंटेंस में आपने देखा था, टेंस में आपने देखा था कि भाई जब काम नहीं हो रहा है तो अपन प्रेजेंट में इज आर एम लगा रहे थे, है ना। पास्ट में वॉज विल लगा रहे थे और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज कर रहे थे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें हर एक्शन के लिए हर प्रकार की वर्ब दी हुई है। जैसे इंडेफिनेट आ गया ना, तो इंडेफिनेट आपके डू, डज और डिड नाम की वर्ब ले लेगा, हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो V1 और V2 यहाँ पे आ सकते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में आप देख सकते हैं बी फैमिली वर्ब लगती है, जो क्या होती है? इज, आर, एम और वॉज वर्ब। इज, आर, एम प्रेजेंट वाली वर्ब है और वॉज वर्ब आपकी पास्ट वाली वर्ब है, जैसा आपने देखा था पिछली बार। कंटिन्यूअस आएगा, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ये वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। खेल रहा है ना, अब की बात है। लेकिन एक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि लगातार चल रहा है, जारी चल रहा है, अभी खेला नहीं है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। तो इस प्रकार से तुम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट की फैमिली कौन सी भाई? डू, डज, है ना, डू, डज। और कंटिन्यूअस की इज, आर, एम, वॉज वर्ब। इज, आर, एम प्रेजेंट, वॉज वर्ब पास्ट। ऐसे ही एक चीज और देखेंगे आप यहाँ ध्यान से भाई। प्रेजेंट टेंस क्या? जब एक्शन होगा ना, एक्शन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा हमेशा, ऑलवेज। और पास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? सेकंड फॉर्म लेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डू और डज ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, दोनों क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आप इंडेफिनिट में क्या लेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या ले लेगा? डू, डज ले लेगा। अगर पास्ट की बात करेंगे कि पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो क्या लेगा? डेड ले लेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि मेरे भाई, अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो यहाँ पे डू का प्रयोग हेल्प रूप में नहीं करेंगे, है ना। मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो सिंगुलर, एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बनाने का तरीका आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ब ली टेक, टेक अपने आप में क्या है? प्लूरल नंबर है। लेकिन जैसे इसका सिंगुलर बनाऊंगा ना, सिंगुलर, तो मैं इसमें एक एस लगा दूंगा, बन जाएगी सिंगुलर टेक्स, है ना। तो इस प्रकार से आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे गो है, तो गो का क्या हो जाएगा? गोई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में ओ है तो उसको ईएस बना देते हैं। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखी है तो आप पहले होम पे भी जाइए, वीडियो के होम पेज पे, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए और नाउन का चैप्टर पढ़िए, जिसमें आपको बताया गया है कि नाउन को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं। सारी चर्चा उसमें की गई है कि भाई इसके आगे देखो, परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है भाई? हैज, हैव, हैड आती है। जो कौन सी फैमिली है? जो हैव फैमिली है ना। इसमें मैन कौन है? हैव है। लेकिन मैन हैव का सिंगुलर क्या है? हैज है। लेकिन हेड क्या है भैया? हेड यहाँ पे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो अब मैं बात करूंगा भाई प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी वर्ब लग जाएंगी? हैव लग जाएंगी। और पास्ट परफेक्ट की बात करूंगा तो क्या लग जाएगा? हैड लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो पास्ट क्या लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगी, हैज हैव हो जाएगी और पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगी। बिल्कुल राइट। ऐसे ही बिल्कुल यही है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों आ गए ना, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो परफेक्ट में कौन सी आती है, हैज हैव हेड आती है। तो हैज हैव आप जानते हो परफेक्ट प्रेजेंट की होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा सभी कर्ताओं के लिए। तो इसमें समझ में आ गया। इसमें कंटिन्यूस लगाए तो क्रिया में आईएनजी भी लग जाएगी और बीन लग जाएगी। बीन क्या है, यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब है जो यहाँ पे आई हुई है, क्योंकि कंटिन्यूस क्या लेता है, बी फैमिली की वर्ब लेता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस करते हैं। जैसे मैंने माना यहाँ पे वो गाना गाता है, तो यहाँ पे कैसा है, एक्शन कैसा है, इंडेफिनिट एक्शन है भाई, आयोजन कार्य है, यहाँ पे रोजाना वाला कार्य है। तो इंडेफिनिट एक्शन है तो यहाँ पे कौन सी फैमिली लगेगी भाई, डू फैमिली लगेगी, डू फैमिली लगेगी। लेकिन ध्यान रहे डू फैमिली जो डू डज है ना मेरे भाई, डू डज और डिड है ना, इनका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य जानते हो जिसमें मतलब काम को स्वीकार करते हैं। जैसे कि वह गाना गाता है, यहाँ पे गाना गाता है नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पे देखो डज डू और डिड, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग रूप में नहीं आएंगे। हाँ मेन वर्ग रूप में आ सकते हैं, मेन वर्ग रूप में यहाँ पे ये आ सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखें हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगेगी। तो वह गाना गाता है तो मेन वर्ब का यूज करेंगे अपन, जो कि यहाँ पे गाना क्या होता है, गाना क्या होता है, सिंग होता है, सिंग है ना, सिंग माने गाना होता है। यहाँ पे देखेंगे ही मेन वर्ब क्या है आपकी, सिंग, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है इसमें एस लगा देंगे, सिंग्स क्या गाया भैया, एक गाना, लिख देंगे अ सॉन्ग, है ना। अगर इसी बात पर ऐसा होता कि वह गाना नहीं गाता है, अगर ऐसे होता तो इस पर क्या लिखते, ही डज नॉट, है ना, डज नॉट लगाते। क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव तो रहा नहीं। अगर अफर्मेटिव होता तो केवल मेन वर्ब यूज करते, नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे अपन वर्ब का यूज करेंगे, जो कि हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। अब देखो सिंग, अब यहाँ पे सिंग का सिंग ही लगाएंगे, सिंगुलर नहीं बनाएंगे। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। तो चलिए आप देखते हैं इधर कि किस प्रकार से आपने नेगेटिव बना दिया, है ना। चलो इसको खत्म, गाना गाता था तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि रोजाना वाला कार्य आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते भाई, यहाँ पे भी बोलूं डज डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट के लिए लगाएंगे। लेकिन डिड यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगा, हेल्पिंग नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे लगाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंग। तो क्या क्या कैसे करेंगे इसको, ही सिंग का क्या हो जाएगा, सेंग, सेंग क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, क्या गाया, अ सॉन्ग। इस प्रकार से को बनाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा अपना। अगर इस बात को नहीं गाता है तो वह गाना नहीं गाता है तो नेगेटिव हो गया। इसमें हेल्प में यूज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे ही डिड नॉट लग जाएगा। जब हेल्प में वो आ जाती है ना तो सेकंड फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ चुकी है। तो सिंग क्या हो जाएगा, सिंग, क्या गाते हैं भाई, अ सॉन्ग। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो यह हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट रहा है, वह गाना गा रहा है। अब देखो एक्शन कैसा आ गया, एक्शन आ गया लगातार वाला, अपूर्ण वाला एक्शन आ गया। तो अपूर्ण वाला एक्शन आ गया तो ये कौन सी वर्ब लगेंगी आपकी, ये वाली वर्ब लगेंगी। क्रिया में आईएनजी भी लगेगी मेन वर्ब में। मेन वर्ब क्या है आपकी, गाना गाना, यहाँ पे मेन वर्ब है आपकी, यहाँ पे क्रिया में आईएनजी लग जाएगी। तो देखना ये है कि टेंस कौन सा है। टेंस आपका प्रेजेंट का है तो आप क्या लगाओगे, इज आर एम लगा दोगे। प्रेजेंट का तो है ही, यहाँ पे लगा देंगे ही इज, गाने की क्या है, सिंग, सिंग में आईएनजी लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं आप, जब कार्य लगाता चलेगा, जब कार्य अपूर्ण होगा तो हमेशा क्रिया में आईएनजी ही लगती है। तो यहाँ पे देखेंगे ही इज सिंगिंग, क्या गाया भाई, अ सॉन्ग, है ना। अगर ये टेंस आपका पास्ट का हो कि वह गाना गा रहा था, तो ये कैसा भाई, पास्ट का आ गया। तो टेंस कौन सा है, पास्ट का, लेकिन काम क्या है, लगातार। तो लगातार वाला काम है तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज या वर्ब। देखो वॉज क्या है, सिंगुलर के लिए लगाते हैं, वर्ब यहाँ पे प्लूरल के लिए लगाते हैं। जिसमें एस लगी है वो सिंगुलर है और जिसमें एस नहीं है वो प्लूरल है। यहाँ पे एम किसके लगाएंगे, आई करता के लगाएंगे, स्पेशल के लोग, आप जानते होंगे इतना, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखो ही, तो यहाँ पे बॉय लग जाएगा, बॉज। अब देखो गाना गया यहाँ पे सिंग, तो सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल राइट, आप समझ गए बिल्कुल। नेगेटिव में क्या करते हैं, इज नॉट लगा देते हैं, इसमें बॉय नॉट कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब परफेक्ट में क्या है भाई, देखो हैज हैव हैड। हैजअप क्या है, प्रेजेंट की है, हैड क्या है, पास्ट की है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो हैजअप लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट आया तो हैड लग जाएगा, मैन और में थर्ड फॉर्म लगेगा। क्यों लगेगा थर्ड फॉर्म, जो कार्य पूरा हो जाएगा तो कार्य पूरा दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलो कैसे,
है। देखो वह गाना गा चुका है, यानी काम पूरा हो गया, गाना यहाँ पे काम पूरा हो गया। और काम कब पूरा हुआ है? प्रेजेंट में हुआ है। तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। तो इसमें देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है लड़का है ना, ही, तो लड़के के लिए सी लगाते हैं, आप जानते हैं इतना, तो ही। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज। और जाना गाना यहाँ पे क्या है? सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, संग। इसके बाद लिखें अ सॉन्ग। समझ में आ गया? इसके बाद में देखेंगे अपन पास्ट परफेक्ट। अगर ऐसा होता वह गाना गा चुका था, ये बात कब की? वही पास्ट की है, तो ये पास्ट टेंस हो गया, काम तो कंप्लीट हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको? पास्ट परफेक्ट। तो इसमें क्या लगाएंगे? वही वर्ब, इसमें लगाएंगे अपन हैड। क्या लगाएंगे? हैड। तो देखेंगे ही हैड सॉरी संग अ सॉन्ग। ठीक है। इसके बाद में हाँ अगला क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, अपना क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। है प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। तो फ्यूचर में आपको अभी समझा नहीं रहा हूँ, फ्यूचर अगले वीडियो में आप देखेंगे। इसके बाद आप परफेक्ट देख सकते हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? कुछ काम तो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ काम अभी इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब कुछ कार्य पूरा हो जाएगा, कुछ कार्य अपूर्ण रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या है ये दो चीज और आती है, इसमें समय आता है। क्या आता है? समय आता है। जैसे कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 3 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, वह 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे समय आता है। तो समय आपका आएगा तो क्या करेंगे भाई? आप समय के लिए दो चीज लगाते हैं अपन। एक तो फोर लगाते हैं, एक यहाँ पे सिंस लगाते हैं। सिंस, दो प्रपोजिशन आते हैं समय के लिए, तो फोर लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। सिंस कब लगाएंगे? जब ऐसा एक्शन आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि इससे अपन को मालूम चल रहा होगा कि भाई समय जो एक्शन है वो कब शुरू हुआ है, यानी कि एक्शन के शुरुआती समय, एक्शन का शुरुआती समय, मतलब एक्शन कब से शुरू हुआ है, स्टार्ट कब से हुआ है। और ये आएगा समय अवधि के लिए। समय अवधि दी होगी, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 10 दिन, 4 दिन, 20 दिन, इस प्रकार से दिए होंगे, तो यहाँ पे फोर लग जाएगा। चलिए कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखूँ कि वह 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है, तो इस प्रकार से आया है। तो देखो रहा है यानी कि है आ गया, तो प्रेजेंट का टेंस है। और यहाँ पे कैसा है भाई? इंतजार 2 बजे से कर रहा है, तो कुछ तो इंतजार कर लिया है और कुछ भी कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन कह देंगे भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो लेकिन समय आ गया इसमें, तो बनाएंगे कैसे? प्रेजेंट का है तो क्या लगाएंगे? हैज बीन, है ना। इसमें कंटिन्यूअस भी है तो काम क्या हो रहा है? इंतजार करना। तो वेट देखो, वेट इंतजार करने की 2 मीनिंग होती है हमारे पास। एक होती है वेट और एक होती है अवेट। दोनों मतलब होता है इंतजार करना, लेकिन ये क्या है? ये अगर वेट लगाओगे तो आप फोर लगाना पड़ेगा, है ना। और अवेट लगाओगे तो आपको कोई फोर नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या लगना? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आप देखते हैं, हाँ यहाँ पे वेट लिख रहा हूँ, ही हैज बीन वेट, आई लगा दूंगा तो वेटिंग हो जाएगा। वेटिंग फॉर किसका भी? मेरा, तो मी। मेरा का माई ना करेंगे, माई नहीं करेंगे, मी करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो यहाँ पे मी करेंगे, तो मी कब से कर रहे हैं? 2 बजे से। तो 2 बजे से शुरू किया है, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, वो 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है, यानी इंतजार करना कब से शुरू किया है? 2 बजे से स्टार्ट किया है। यहाँ पे क्या आया भाई? समय कैसा आ गया? शुरुआती आ गया। तो शुरुआती यहाँ पे क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। सिंस 2 बजे क्या कहते हैं? ऑक्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्लॉक कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आ गया। अगर यहाँ लिख दो वे 2 घंटे से खाना पका रहे थे। देखो था, थी, थे, और जैसा आ रहा है ना, तो कौन टेंस है? आपका पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है, लेकिन एक्शन कौन सा है? एक्शन आपका देखो टाइम दे दिया, कुछ तो खाना पका लिया 2 घंटे से और कुछ पका रहा है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका एक्शन है। तो एक्शन है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो टेंस कौन सा बन जाएगा? पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या लगाएंगे आप? हैड बीन लगाएंगे। आपने देखा था अभी, क्योंकि पास्ट क्या लेता है भाई? सेकंड फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। तो दे हैड बीन, ठीक है। पकाना क्या भी? कुक, तो कुकिंग करेंगे। यहाँ पे क्या पकाता है? फूड पकाया है, तो फूड लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका? फूड हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब आपकी, मेन वर्ब आपकी ये हो गई। अब कब से पका रहा है भाई? कब से? 2 घंटे से पका रहा है ना, तो 2 घंटे का अब बताओ, मालूम चला अपन को? मालूम हुआ अपन को कि भाई कब से खाना पकाया इसने? कोई टाइम आया? कोई टाइम नहीं आया। तो यहाँ पे बोलेंगे इसको 2 घंटे से अवधि आ गई। क्या यहाँ पे? 2 घंटा समय अवधि आ गई। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 4 लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? 4 लग जाएगा। तो लिख देंगे 4 to hours, है ना।
समझ में आ गया? चलिए इस प्रकार से आप समझ गए। तो आप घर के लिए आपको मैं दे रहा हूँ 2 सेंटेंस बना के दिखाना मुझे, अगर जिसका सही है तो उसको कमेंट में उसका आंसर लिखना, ठीक है? आप कमेंट में आंसर लिखेंगे तो मैं आप कमेंट जरूर आपकी कमेंट को रिप्लाई करूंगा। तो देखेंगे यहाँ पे, हम 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। इसको देखना कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट का है ना? तो आप देखना कौन सा एक्शन आ गया, एक्शन आ परफेक्ट कंडीशन से आ गया, इसको बनाना। दूसरा है आपका, हम क्रिकेट खेल चुके थे, इसको बनाना, आपको ट्रांसलेट करना। तो 2 सेंटेंस आपको दिए हैं, इनका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना, मैं आप भी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग आउट।